तुम्हारी किस्मत और ज्यादा तुम्हें परेशान करेगी। और तुमने जाकर के कहा पिताजी मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, अब पिताजी जो सजा देंगे वो प्रायश्चित होगा, तप होगा। तप एकमात्र ऐसा है जो हमारी किस्मत को बदल सकता है, हमारी किस्मत को बदल सकता है। मंत्र तंत्र नहीं, पूजा पाठ नहीं, मात्र एक तप है जो हमारी किस्मत को बदल सकता है। और तप में उपवास तप नहीं, 100 उपवास कर लो किस्मत नहीं बदली जाएगी। अमोदरी कर लो किस्मत नहीं बदल जाएगी। नीरस भोजन कर लो किस्मत नहीं बदली जाएगी। कुछ भी कर लेना, खूब ध्यान कर लो किस्मत नहीं बदली जाएगी। मात्र 12 तपों में एक प्रायश्चित तप है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। और प्रायश्चित की विधि है, कोई तुम्हें अपराधी न कह पाए उसके पहले अपराध स्वीकार करो। प्रतिक्रमण स्वयं करना, प्रायश्चित गुरु देंगे, स्वयं नहीं लेना है। प्रतिक्रमण स्वयं करना है, स्वयं अपने आप को पापी कहना है, दुष्टी कहना, मायावी कहना, लोभी कहना, जो तुम्हें कहना है। जो जो तुम्हें संभावना थी कि पाप करने वाले को गुरु क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, यदि पिता को पता चल गया कि मैंने शराब पी है तो क्या क्या कहेंगे, अपने अपने बाप को नेचर सब जानते हो। जानी बताओ, यदि तुमने शराब पी ली है तो तुम्हारे पिताजी क्या क्या कहेंगे, क्या क्या एक्शन होगा, वो बताओ। जो होना हो, अब चाहे लाते पड़े, चाहे जूते पड़े, चाहे डंडे पड़े, जो कुछ भी वो कहे वो रो पड़ेंगे। मान लो कोई सीधे साधे पिताजी होंगे तो नहीं मारेंगे, नहीं पीटेंगे, तो तुम्हें रोते हुए मिलेंगे दोनों, मम्मी पापा बैठे रो रहे हैं, कुछ नहीं बोले वो तुमसे, रो रहे हैं। कहाँ का बेटा पैदा किया, वो सारे एक्शन समझ लो अपने पिता के नेचर के। और तुमने शराब पी ली है, बस वही एक्शन तुम्हें करना है जो पिताजी की तरफ से होगा, वो न कर पाए। यदि सीधे साधे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, उनको मालूम चलेगा तो मेरे पिताजी कुछ नहीं करेंगे, मात्र रोने बैठ जाएगा, बेटा तूने ये क्या किया, मेरी इज्जत सारी धूल में कर दी, ये कहेंगे वो। उनके कहने के पहले कहना पापा मैंने ये क्या किया, मेरे से ये हो गया, और वो रोएंगे उसके पहले तुम्हें रोना है। वो न रो पाए उसके पहले तुम्हें रोते हुए पिताजी के पास जाना है। पिताजी पूछे बेटा क्यों रो रहे हो, बोले पापा मैंने शराब पी ली है। कहाँ मेरी बुद्धि, वो भी ऐसे ही कर रहे थे ना, मैंने कहाँ का छोकरा पैदा किया। तो तुम भी क्या कहना, हमारा पिताजी मेरी किस्मत पता नहीं कहाँ बुद्धि मारी गई। और जो पिताजी रो उसके पहले तुम रो लेना, बस पिताजी मुझे आप दंड दो। और यही गुरु के पास, गुरु पापी ना कह पाए, गुरु हमारे लिए सदोष ना कह पाए। और गुरु को पता चलते ही वो क्या क्या कहेगा, अपने गुरु का नेचर समझो कि मेरे गुरु को मेरे दोष का पता चला तो गुरु क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। बस गुरु के करने के पहले तुम्हें वो एक्शन करना है, अंदर से, बाहर से नहीं। अंदर से तुम्हें रोना है, अंदर से तुम्हें बड़बड़ाना है, अंदर से तुम्हें कहना है पापे स्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना। और फिर जो अपराध में सजा मिले उस सजा को सजा नहीं मानना। तीसरा लक्षण, तीसरा मोटिवेशन, उसको सजा नहीं मानना। सजा पाप कर्म के उदय से मिलती है।
मोटिवेशन। सजा पाप कर्म के उदय से मिलती है, क्योंकि हम कोई सजा चाहते नहीं हैं। पाप कर्म के उदय से सजा मिलती है, इसलिए सजा नहीं चाहिए मुझे। बस एक ही बात ध्यान, जैसे सजा बोलने पर तुम लोग खुश होते हो कि रोते हो? रोते हो। और सजा मिलते समय केस चलता है ना, तो माला फेरते, हे भगवान सजा नहीं मिले, हे भगवान कम सजा मिले, हे भगवान जज की बुद्धि पलट जाए, हे भगवान मेरा वकील बहुत अच्छा हो कि मेरी सजा माफ करा दे। ये सब तुम्हारे दुर्भाग्य का सूचक है। जब जब तुमने अपराध की, पहली बात तो अपराध की सजा तुमने ली नहीं, दी गई है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। अपराध करना दुर्भाग्य नहीं कह रहा हूं, अपराध करना कोई दुर्भाग्य नहीं है, हो गया, वो तो हमारे हाथ में था नहीं, हो गया, कर्म का उदय था। लेकिन सबसे बड़ा अपराध है कि यदि किसी ने मुझे पापी कह दिया, अब दुर्भाग्य चालू हो गया, मान लो, अब दुर्भाग्य चालू हो गया, अब तुम्हारी किस्मत फूटने वाली है, अब तुम्हारा पाप का घड़ा फूटने वाला है, अब तुम्हारा दुर्भाग्य चालू हो गया। पाप तुमने किया और पापी किसी दूसरे ने कह दिया। पहला सौभाग्य बनो, मैंने पाप किया है, कोई मुझे पापी नहीं कह पाएगा, उसके पहले ही मैं घोषणा कर दूंगा मैं पापी हूं। अपने आप को पापी कहना सबसे बड़ा सगुन है, शुभ है, सौभाग्य।